अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी मटर मेथी मलाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल टेस्ट के लिहाज से कीमा मटर की तरह का इसका टेस्ट है। जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपको महसूस होगा कि ये वाकई एक बड़ी ज़बरदस्त सी और आसान, ईजी सी और सस्ती सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल कीमा मटर की तरह है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। तो यही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, अब इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी मेथी ले ली और इसके सिर्फ पत्ते पत्ते से आगे से अलहदा कर लिए हैं। इनको काटा बिल्कुल नहीं है। तो साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको काट लिया है। टमाटर, अदरक, लहसुन थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लिया है इसका, अगर पेस्ट बनाएं तो। और गरम मसाला ले लिया मिक्स 1 चम्मच, और हरी मिर्चें ले ली हैं थोड़ी सी। और ये हाफ़ केजी के करीब मटर हैं और इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इनको मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किया था, इसलिए इनका कलर थोड़ा सा डल आ रहा है। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को बनाना। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल कर लिया, और उसके अंदर ये साबुत मसाला, गरम मसाला, इसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, तेज़पात और बड़ी इलायची काली वाली जो होती है वो एक डाली इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा कुड़कुड़ा लेंगे। और जो ही थोड़ा सा कुड़कुड़ा लूँगी तो इसके बाद मैंने ये लहसुन, अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्चें जो रखी हुई थी उनको डाल लिया। बस सौते करना है इनको, इनका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, बस थोड़ा सा इनकी भुनाई करनी है। और जो ही थोड़ी सी खुशबू आने लगी है तो साथ ही मैंने प्याज शामिल कर दिया है। और प्याज को भी डालने के बाद हमने इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, जस्ट इसको भी हमने सौते करना है। और अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर चेंज किए बगैर बस थोड़ा सा भून लिया। और अब इसके अंदर थोड़े से टमाटर डाल लिए हैं। टमाटरों को भी बिल्कुल गलाना या घुलाना नहीं है कि घुल जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जस्ट इनको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। और ये सारे खड़े मसाले फ्राई हो गए। अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर बाहर निकाल लेती हूँ। और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। मसाले वाली छोटी जो ग्राइंडर होती है उसके अंदर इसको बगैर पानी के हम ग्राइंड करेंगे। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। और फिर इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और ऑयल शामिल करने के बाद 3-4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ले लिया मैंने। और इसके अंदर ये जो मेथी है सबसे पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और मेथी के साथ ही थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर भी डाल के हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उनको। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैंने मटर भी शामिल कर लिए हैं, थोड़ा सा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। जस्ट थोड़ा सा हाफ़ फ्राई करना है इनको, बिल्कुल गलाना नहीं है हमने, खड़े खड़े से बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इनके ऊपर सिर्फ ऑयल की कोटिंग आ जाए, बस इतना सा इनको फ्राई करना है। और दूसरी तरफ से जो खड़े मसाले अभी मैंने फ्राई किए थे इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। और ग्राइंड करने के लिए इनको 2 दफ़ा करके मैं ग्राइंड करूँगी, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से इनका पेस्ट तैयार हो जाए। और आप भी 2 दफ़ा करके कीजिएगा, वरना अगर खड़ा मसाला रह जाएगा तो फिर उसका टेस्ट में कमी आ जाएगी, जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये दूसरी तरफ ये मटर और मेथी जो अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और अच्छे से फ्राई कर लिया। और अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं 1.5 कप के करीब ऑयल डाल के, तो अब ये जो खड़ा मसाला मैंने अभी ग्राइंड किया है उसको इसके अंदर डाल लेते हैं। और इसको डाल के अच्छी तरह हम थोड़ी देर के लिए इसको अच्छा सा भून लेंगे। चम्मच के साथ निकालती हूँ, थोड़ा सा थिक हो गया है ये। और दरमियानी सी आंच रखनी है इसके लिए, आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, वरना ये मसाला हमारा थोड़ा सा जल भी सकता है, क्योंकि पानी तो पहले ही बिल्कुल इसमें नहीं डाला हमने। तो आप देख सकते हैं कि चम्मच की मदद से सारा मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेते हैं। और इसमें अभी तक हमने कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए, सिर्फ खड़े मसाले ग्राइंड किए हैं। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस स्टेज के ऊपर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और अब इस खड़े मसाले को जो मैंने ग्राइंड करके डाला था अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर मटर और मेथी को शामिल कर दिया है। और अब इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेते हैं।
और थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा लूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये जो मेथी और मटर हैं फुल गल जाएं। पहले हाफ़ फ्राई किए थे हमने, बिल्कुल गले नहीं थे। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5-7 मिनट में अच्छे से ये गल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं और इसके ऊपर घी आ गया है और ये करीबन बिल्कुल गल गए हैं। और अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे जो पहले मैंने नहीं किए थे। और स्पाइसेस में सबसे पहले 1 टीस्पून नमक शामिल कर लिया। आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। और अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है और साथ ही हाफ़ चम्मच हल्दी का डाल लेंगे। और इसके बाद अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल लिया, कुटा हुआ पिसा हुआ। 1.5 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया, उसका पाउडर बना के रखा, उसको भी डाल लेंगे। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। और अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि मसाले अच्छी तरह से हमारे मटर और मेथी के अंदर जज्ब हो जाएं। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे। और भी बस देख सकते हैं आपके 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि अच्छी तरह से हमारी मेथी मटर जो गल गए हैं, इसमें मसाले बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो अब ये 1 प्याली के करीब मलाई है घर की, आप चाहें तो टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं। तो ये पूरी 1 प्याली मैंने इसके अंदर शामिल कर ली है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और भी बस मलाई डालने के बाद कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कुक मत करिएगा, वरना उसका टेस्ट और उसकी जो मलाई की तरह नरम मुलायमत है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा दिया है और अब 5 मिनट हो गए हैं। करीबन जादू हो जाता है नेट के ऊपर तो। और ये 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है और ये बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और अब मैं अपनी इस मटर मलाई जो मेथी है इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल लुक कीमा मटर की और टेस्ट कीमा मटर से भी बढ़ के। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। कितने अच्छे से ये नज़र आ रहा है और बिल्कुल खुद ब खुद ये गिर रहा है, इतना मलाई की तरह ये सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि बस फटाफट से ये नोश फरमा लिया जाए। बस रेसिपी मैंने अपनी डिश आउट कर दिया और ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर ली हरी मिर्चों के साथ। बहुत अच्छी मज़ेदार सी, टेस्टी सी और सस्ती सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को अपने दोस्त अहबाब सबके साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।